क्या होगा जब कोई करोड़ों का आविष्कार फ्री में दे तो? अनिका ने कौन सा आविष्कार दिया श्वेता को? क्या होगा जब सनी ने रोहित से की अनिका से रिश्ते जोड़ने की बात? किसने किया किशन मामा का इंसल्ट कॉन्फ्रेंस के बाहर? जरा सोचो रोहित भैया, एक क्यूट प्यारी गुड़िया जैसी बेटी क्या आपको नहीं चाहिए? सनी, तुम कहना क्या चाहते हो? रोहित को ऐसा लगा कि सनी उसे कन्विंस करना चाहता है कि अगर आर्यन अपनी जिंदगी एक लड़की बनकर बिताना चाहता है तो आखिर उसमें बुराई क्या है। रोहित की गुस्से से लाल आंखें देखकर सनी फिर से कांपने लगा। रोहित भैया, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, बताइए ना। आपको एक बेटी हो तो आपको कैसा लगेगा? जल्दी बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? अगर आप अनिका के साथ रिश्ता जोड़ लो तो आपके पास एक बेटा और एक बेटी दोनों होंगे। सनी, क्या कहना चाहते हो तुम? मैं अनिका के साथ रिश्ता बनाऊं? मतलब क्या है तुम्हारा? क्या तुम पागल हो गए हो? सनी रोहित की आवाज सुनकर इतना डर गया था कि वो जो कहना चाहता था वो कहने के लिए उसे शब्द ही नहीं मिल रहे थे। अटक अटक कर सनी रोहित से कहने लगा, क्योंकि अगर मैं आपको जो कहना चाहता हूँ वो कह दूंगा तो आप वो नहीं समझ पाएंगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सनी के मुंह से टेढ़ी मेढ़ी बातें सुनकर रोहित इरिटेट होने लगा था। रोहित अपनी जगह से उठा और सनी को पकड़कर अपनी कैबिन के मेन डोर तक ले गया। फिर उसने अपनी कैबिन का दरवाजा खोलकर सनी को बड़े शांति से कहा, सनी, इसी वक्त तुम घर जाओ, हम घर पर मिलेंगे, बाय। ये कहते हुए रोहित ने सनी को अपनी कैबिन से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। कैबिन के अंदर रोहित अपने लैपटॉप स्क्रीन पर कुछ काम करने की कोशिश कर रहा था, मगर अब उसका मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। बार बार सनी के शब्द उसके कान पर पड़ रहे थे। अगर वो अनिका से रिश्ता बना लेता है। अनिका के कमरे के बाहर श्वेता हाथ में दवाई की शीशी लिए घूम रही थी। जैसे ही अनिका कमरे से बाहर आई, श्वेता ने उससे पूछा, दीदी मुझे बताइए ये फॉर्मूला आपको कहाँ से मिला? अनिका श्वेता के हाथ में अमृत टैबलेट्स की शीशी देखकर हैरान हो गई। इससे पहले कि अनिका कुछ बहाना बनाकर श्वेता की बात को टाल देती, श्वेता ने अनिका से पूछा, क्या स्वाति बुआ ये फॉर्मूला आपके पास छोड़ गई थी? श्वेता के मुंह से ये बात सुनकर अनिका उससे झूठ नहीं बोल पाई। अनिका ने श्वेता को सच सच बता दिया और हाँ कहते हुए अपना सर हिला दिया। दीदी, इस साल मल्होत्रा फार्मेसी का काफी नुकसान हुआ है। काफी केमिस्ट और हॉस्पिटल से हमारा भेजा हुआ स्टॉक भी वापस आ गया था। सबने अपना टाई अप शास्त्री फार्मेसी के साथ कर लिया है। अगर स्वाति बुआ ने अमृत टैबलेट का फॉर्मूला आपको दिया है तो फिर मल्होत्रा फार्मेसी के पास अभी भी होप है। ये बात सुनकर अनिका श्वेता को हैरानी से देखने लगी। थोड़ी देर सोचने के बाद अनिका ने श्वेता का हाथ पकड़ा और उसे अपने बेडरूम में ले गई। फिर बेडरूम के कोने में राइटिंग टेबल पर अनिका एक कागज पर कुछ लिखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने वो कागज श्वेता के हाथ में दे दिया और कहा, इस कागज में अमृत टैबलेट की फॉर्मूला लिखी है। श्वेता ने हैरानी से अनिका से गले लगा लिया। फिर थोड़ी देर बाद श्वेता ने अनिका से पूछा, दीदी अब मुझे लगता है मुझे जल्दी से लेबोरेटरी जाना चाहिए। श्वेता घर से निकल गई। अगले दिन सुबह जब अनिका ने देखा कि किशन मामा टेंशन में हैं, अनिका ने किशन मामा को देखते हुए पूछा, क्या हुआ मामा, आप कुछ टेंशन में लग रहे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बेटा, उनकी तबीयत तो ठीक है, मगर आज बात ही कुछ ऐसी हो गई है कि हम दोनों सुबह से टेंशन में हैं। क्या आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हैं? दरअसल आज एक बहुत बड़ी मेडिकल कॉन्फ्रेंस है, मगर शीला ने आने से साफ मना कर दिया। अनिका ने मुस्कुराते हुए किशन मामा और अंजलि मामी को चीयर अप करते हुए कहा, कोई बात नहीं, उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तो अपने आप वापस आ जाएंगी। रही आज की बात तो मीटिंग अटेंड करने हम तीनों जा सकते हैं। अनिका का ये आइडिया अंजलि मामी को बहुत पसंद आया। चलो पूरी फैमिली चलेगी ये बिजनेस मीटिंग करने। कॉन्फ्रेंस हॉल। जैसे ही किशन मामा, अंजलि मामी और अनिका कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचे, वहां की एंट्रेंस पर सर्विस स्टाफ ने उन्हें रोक लिया। सॉरी सर, आपका QR कोड गलत है। सॉरी, यू कैन नॉट एंटर दिस कॉन्फ्रेंस। किशन मामा ने अपने फोन पर इनविटेशन मेल दिखाते हुए कहा, मगर ये तो उन्होंने खुद भेजा है मुझे। सिक्योरिटी गार्ड ने किशन मामा को देखते हुए कहा, सर इस साल की कॉन्फ्रेंस कल्याण शास्त्री जी ने ऑर्गेनाइज की है। ऐसी कंपनियां जिनका नाम मार्केट में खराब है, उनके इनविटेशंस कैंसिल कर दिए गए हैं। शायद इसीलिए आपका QR कोड एक्सेप्ट नहीं हो रहा। ये बात सुनकर किशन मामा का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया था। ये बात साफ थी कि कल्याण शास्त्री मल्होत्रा फार्मेसी को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। प्लीज सर,
अगर आपके पास वैलिड इनविटेशन नहीं है तो यहाँ खड़े रहकर बाकी के गेस्ट का रास्ता ना रोकें। जरा रुकिए 1 मिनट, रुक जाइए 1 मिनट। इज देयर एनी प्रॉब्लम? अरे बेटा कुछ नहीं, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। डोंट वरी, मैं अभी मिनिस्ट्री में किसी से फोन करके आपकी एंट्रेंस क्लियर करवाता हूँ। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। बेटा रहने दो, छोटी सी बात के लिए क्यों सबको तकलीफ दे रहे हो? तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई, प्लीज रास्ता क्लियर कीजिए, ये एक हाई प्रोफाइल मीटिंग है, यहाँ अनइनवाइटेड लोगों का कोई काम नहीं। अनिका ने मुड़कर देखा तो पीछे डॉक्टर शालिनी खड़ी थी। डॉक्टर शालिनी ब्लैक ट्राउजर, ब्लैक ब्लेजर और ब्लैक सैंडल में बहुत ही एलिगेंट लग रही थी। वो किसी मॉडल से कम नहीं लगती थी। ड्यूटी से बाहर शालिनी काफी स्टाइलिश कपड़े पहनती थी। शालिनी ने मुस्कुराकर अनिका और किशन मामा से कहा, अगर आप लोग इनवाइटेड नहीं हो तो यहाँ पर सबका रास्ता रोककर आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्या आप लोग प्लीज थोड़ा साइड में जाकर अपना कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं? शालिनी ने अनिका को देखते ही पहचान लिया था, मगर वो उसे ना पहचानने का दिखावा कर रही थी। शालिनी को इस तरह बिहेव करते देख अनिका ने भी अपनी पहचान बताने की कोशिश नहीं की। किशन मामा के साथ बात करने के बाद शालिनी एंट्रेंस की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ी। फिर उसने पीछे मुड़कर किशन मामा को देखते हुए कहा, आप तो मिस्टर किशन मल्होत्रा हैं, राइट? जब आप लोगों को इनविटेशन मिला ही नहीं था तो यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? वैसे बहुत शर्म की बात है, आपकी फार्मेसी की दवाइयाँ मार्केट से वापस भेजी जा रही हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि पेशेंट्स दवाइयों को लेने के बाद बहुत सारी कंप्लेंट्स कर रहे हैं। किशन मामा और अंजलि मामी ये बात समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर डॉक्टर शालिनी को उनसे क्या दुश्मनी थी। ये कॉन्फ्रेंस मल्होत्रा फार्मेसी के लिए एक आखिरी उम्मीद थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। मिस्टर किशन मल्होत्रा, चाहे जो भी हो, मैं आपकी बहुत कद्र करती हूँ। मैं आपकी मदद करना चाहूंगी। मैं आपको अंदर हॉल में ले जा सकती हूँ। इट विल बी अ ग्रेट हेल्प। अगर आप ऐसा कर सकें तो हम आपके बहुत आभारी होंगे। वी विल बी थैंकफुल टू यू। चलिए आप लोग मेरे साथ। और ये जो लड़की पीछे खड़ी है, क्या वो आपकी असिस्टेंट है? आप चाहे तो उसे भी अपने साथ अंदर ले आइए। डॉक्टर शालिनी की ये बात अंजलि मामी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। अंजलि मामी डॉक्टर शालिनी को कुछ कहने जाएं, उससे पहले अनिका ने किशन मामा से कहा, मिल गया मामा जी। आई एम सो सॉरी, मुझे ढूंढने में इतनी देर लग गई। इतने मेल्स में एक पर्टिकुलर इनविटेशन ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट थैंक्स फॉर योर ऑफर। अगर आपको हमसे या मल्होत्रा फार्मेसी से कोई मदद चाहिए हो तो प्लीज लेट अस नो। इनफैक्ट हमारी कंपनी में कई वैकेंसी निकलने वाली हैं। अनिका का ऐसा रूप मामा और मामी ने पहली बार देखा था। अनिका को इस तरह शालिनी को मुंह तोड़ जवाब देते हुए देख मामा मामी को अनिका पर प्राउड फील हुआ। रोहित दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। रोहित जानता था कि मल्होत्रा परिवार इस वक्त बहुत मुसीबत में थे। रोहित अनिका की हुई फेवर का बदला भी चुकाना चाहता था। रोहित ने चिराग मेहता से कहा, चिराग, मुझे लगता है हमें कॉन्फ्रेंस हॉल में जाकर देखना चाहिए अंदर क्या हो रहा है। अगर मल्होत्रा फार्मेसी को फिर से खड़ा होने में मैं कोई मदद कर सकूं तो मुझे अच्छा लगेगा। कॉन्फ्रेंस हॉल में लगभग देश की सारी बड़ी मेडिकल कंपनीज और बड़े बड़े डॉक्टर मौजूद थे। अंजलि मामी, किशन मामा और अनिका बिल्कुल पीछे की ओर में बैठे थे। लोग बस किशन मामा को दूर से हाथ दिखा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी की पूरी मेडिकल कम्युनिटी ने मल्होत्रा परिवार को साइडलाइन कर दिया था। रोहित जैसे ही मल्होत्रा परिवार के नजदीक पहुंचा, उसने अंजलि मामी को अनिका से ये पूछते हुए सुना, अनिका, इनविटेशन तुम्हारे पास कैसे आया? वो मामी, आपको तो पता है ना कि मैंने रोहित मारवा की दादी की ट्रीटमेंट करने में उनकी मदद की थी। मिस्टर मारवा बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझे इस मीटिंग के लिए इनविटेशन भेजा था। अगर ऐसी बात थी तो जब हम बाहर मिले तो रोहित ने ये बात तुमसे क्यों नहीं कही? देखिए ना, मिस्टर मारवा इतने बड़े आदमी हैं, खुद ही किसी की हेल्प करते हैं और फिर खुद ही भूल जाते हैं। पीछे खड़े रोहित ने जब ये सुना तो शॉक हो गया। उसे अनिका की ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई। रोहित जानता था कि उसने अनिका को कोई इनविटेशन नहीं भेजा था। फिर वो क्यों अपने परिवार से ये कह रही थी कि रोहित ने अनिका की मदद की थी? तभी अंजलि मामी की नजर पीछे से आते हुए रोहित पर पड़ी। अंजलि मामी ने रोहित की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, थैंक यू सो मच रोहित बेटा। तुमने जो अनिका को इनविटेशन भेजा था, आखिरकार उसकी वजह से हमें अंदर एंट्री मिली। अनिका ने सोचा नहीं था कि ऐसे अचानक रोहित वापस उन लोगों के सामने आ जाएगा। अब उसका झूठ पकड़ा गया था। वो रोहित की आंखों में आंखें मिला नहीं पा रही थी। रोहित कुछ देर के लिए अनिका के रिएक्शन देखता रहा और फिर मुस्कुराकर अंजलि मामी से कहा, यू आर वेलकम, यू आर लाइक माई फैमिली। प्लीज आप किसी बात के लिए थैंक्स मत कहिए। रोहित बेटा,
तुम बैठो यहाँ, तुम लोग बातें करो, मैं अभी थोड़ी देर में आया। किशन मामा को अचानक इस तरह उठकर जाते देख अंजलि मामी हैरान हो गए। किशन मामा की सीट पर बैठकर रोहित अनिका को देखने लगा। रोहित ने अनिका से पूछा, मिस अनिका, क्या आपकी बेटी भी आप जैसी दिखती है? ये सवाल पूछने के बाद रोहित खुद नहीं जान पाया कि आखिर उसने ऐसा सवाल क्यों किया था। सच्चाई ये थी कि रिया के कुछ फीचर्स अनिका जैसे जरूर थे, मगर ज्यादातर रिया की शक्ल रोहित से मिलती थी। अनिका ने रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, मिस्टर मारवा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी ज्यादा उसके पापा जैसी लगती है। रोहित ने बड़े इंटरेस्ट से अनिका से पूछा, क्या आपके पास आपकी बेटी की कोई फोटो है? अनिका ने सोचा नहीं था रोहित कभी इस तरह उसके साथ बात करेगा। अनिका ने रोहित को हैरानी से देखते हुए कहा, जी हाँ है। रोहित वेट करता रहा कि अनिका अपने पर्स से अपना मोबाइल निकालकर उसे अपनी बेटी रिया के फोटोग्राफ्स दिखाएगी, मगर अनिका ने ऐसा नहीं किया। अनिका का ये बर्ताव देखते हुए रोहित को एम्बैरेसमेंट भी हुई। रोहित अनिका का ये बर्ताव समझने की कोशिश कर रहा था। पीछे से अंजलि मामी ने रोहित से कहा, बेटा, रिया के तो कई सारे फोटो हैं मेरे पास और वीडियो भी हैं, अगर तुम देखना चाहो तो। मामी ने अपना फोन अनलॉक किया और जैसे ही गैलरी में जाकर वो रोहित को रिया की फोटो दिखाने वाली थी, अनिका अंजलि मामी के पीछे आई और मामी का फोन उनके हाथ से ले लिया। मामी, वो देखो, मामा का वहाँ किसी से शायद झगड़ा हो गया है। मुझे लगता है हमें चलकर देखना चाहिए, आखिर मामला क्या है। अंजलि मामी ने भी देखा कि वहाँ कुछ लोगों के बीच किशन को कोई आदमी जोर जोर से डांट रहा था। अंजलि और अनिका दौड़कर किशन मामा के पास जाने लगे। एक 45-50 साल का आदमी किशन मामा को सबके सामने कह रहा था, मल्होत्रा खानदान के साथ हमारे बहुत पुराने रिश्ते थे किशन, और सच कहूँ तो आज तक उन्हीं रिश्तों की वजह से मैं तुम्हारे साथ धंधा भी कर रहा था। वक्त बदल रहा है। मल्होत्रा फार्मेसी की अब जो दवाइयाँ बनती हैं, उनका मुकाबला कल्याण शास्त्री की दवाइयों से किया ही नहीं जा सकता। मैं समझ सकता हूँ कि अब तुम्हारी कंपनी ने किसी और सप्लायर के साथ हाथ मिला लिया है, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, मगर हाँ, पिछले महीने तुमने एक कस्टमाइज्ड मेडिसिन का बल्क ऑर्डर दिया था। बस एक बार ये ऑर्डर ऑनर कर दो, उसके बाद चाहो तो तुम हमारे साथ आगे से बिजनेस मत करना। किशन, मैं समझ सकता हूँ तुम अभी बहुत मुसीबतों से गुजर रहे हो, तुम्हारी कंपनी के पास फंड की भी कमी है। चलो एक काम करता हूँ, वो पूरा का पूरा ऑर्डर मैं 60% डिस्काउंट पर लेने के लिए तैयार हूँ। देखो विशाल, वो दवाइयाँ हमने तुम्हारे कहने पर बनाई थी। मैंने जो रेट में तुम्हें वो सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, वो ऑलरेडी बहुत कम मार्जिन पर था। अब अगर तुम 60% डिस्काउंट मांग रहे हो, इसका मतलब साफ है कि हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। इनफैक्ट मैं तुम्हें बर्बाद होने से बचा रहा हूँ। जरा सोचो, इस कॉन्ट्रैक्ट के पूरा होने से शायद मार्केट में जो तुम्हारी गुडविल इतनी बिगड़ गई है, वो वापस खड़ी हो जाए। इस वक्त प्रॉफिट मत देखो किशन, अपनी कंपनी का नाम डूबने से बचाओ। विशाल, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम जानबूझकर मुझे बर्बाद करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो, और मैं जानता हूँ किसके इशारे पर हो रहा है ये सब। मेरे प्रपोजल पर ठंडे दिमाग से सोचना। क्या तुम अपनी दवाइयाँ 60% तो बहुत ज्यादा है, हमारी कंपनी को बहुत लॉस हो सकता है। अगर आप 20% डिस्काउंट में डील करें तो शायद हम लोग ये लॉस बर्दाश्त कर सकें। जब सबने पीछे मुड़कर देखा तो शीला मासी ने विशाल शर्मा के सामने ये डील रखी थी। किशन मामा और अंजलि मामी शीला मासी को वहां देखकर खुश जरूर हुए थे, मगर शीला मासी बिना उनसे नजर मिलाए विशाल शर्मा से बात करने लगी। तुम पुराने दोस्त हो, हम नए सिरे से इस बिजनेस के रिश्तों को आगे बढ़ा सकते हैं। नए रिश्ते बनाना चाहती हो शीला, मगर तुम्हारी प्रपोजल मुझे मंजूर नहीं। कल्याण शास्त्री कभी भी अमृत टैबलेट लॉन्च करने वाला है। चलो अब एक काम करता हूँ, मैं 40% डिस्काउंट पर सारा माल उठा लूंगा। वहाँ कोने में जाकर हम इस बिजनेस डील को आगे कैसे बढ़ाएंगे वो डिस्कशन कर लेते हैं। तुम्हें जो भी बात करनी है यही करो, सबके सामने। चलो मैं 30% डिस्काउंट पर सारा माल उठा लूंगा। ज्यादा जिद मत करो, मेरी बात मान लो। अगर ऐसी कॉन्फ्रेंस में तुम्हारे परिवार की इंसल्ट हुई तो इतना याद रखना, कभी दोबारा मार्केट में सर उठाकर चल नहीं सकोगे तुम लोग। अगर हम जैसों का साथ चाहिए तो थोड़ा बहुत हमारा भी ख्याल रखना पड़ेगा। अगर लाइफ में ऐसे इंसानों के साथ पाला पड़े, उनकी आंखों में आंखें डालकर उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देना सीखना पड़ेगा तुम्हें। जैसे ही शीला मासी को अपनी बड़ी बहन स्वाति की ये बात याद आई, उनकी आंखों में नमी आ गई। जैसे ही वो विशाल शर्मा को तमाचा मारने गई,
तभी अनिका ने विशाल शर्मा के पास आकर कहा, कॉन्फ्रेंस में सबके सामने तमाशा मत खड़ा कर दीजिएगा, वरना कल मार्केट में सर उठाकर चल नहीं पाओगे। लोग कहेंगे कि एक लड़की ने जरा सा हाथ क्या दबा दिया, आप तो छोटे बच्चे की तरह चिल्लाने लगे। शीला मासी ने जब विशाल के हाथ की ओर देखा तब उन्हें पता चला कि अनिका ने विशाल शर्मा का हाथ मोड़ दिया था और विशाल को बहुत दर्द हो रहा था। विशाल दर्द में अपने वॉल्यूम पर कंट्रोल करते हुए अनिका से प्लीड करने लगा, मेरा हाथ छोड़ दो प्लीज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अनिका की विशाल शर्मा के हाथ पर पकड़ इतनी मजबूत थी कि विशाल अपना पूरा बॉडी फोर्स लगाने के बावजूद अपना हाथ अनिका की ग्रिप से छुड़ा नहीं पा रहा था। अचानक अनिका ने एक झटके से विशाल शर्मा का हाथ छोड़ दिया। किशन मामा ने आगे आकर शीला मासी और अनिका से कहा, चलो यहाँ से, हमें नहीं करनी है इस इंसान के साथ कोई डील, जो होगा सो देखा जाएगा। तुम दोनों चलो यहाँ से। ठीक है, तुम यह डील मेरे साथ नहीं करना चाहते हो मत करो, मैं भी देखता हूँ कि मार्केट में कौन तैयार होता है तुम्हारा माल उठाने के लिए। तभी विशाल शर्मा के कानों पर एक आवाज पड़ी, कौन कहता है कि मार्केट में मल्होत्रा फार्मेसी की दवाइयां खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं? कौन है वो शख्स जो देगा डूबती हुई मल्होत्रा फार्मेसी का साथ? कंपनी और परिवार को बचाने की क्या होगी अनिका की अगली चाल? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।